वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। संविधान के भाग और उसके विषय की सही मिलान करना है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 8 में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद हो जाएगा भाग 17 राज्य भाषा और 18 में हो जाएगा आपात उपबंध। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 281, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 100 अनुमोदक हो। ये सही नहीं है, इसमें हो जाएगा कम से कम 50 अनुमोदक हो। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 208। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। उसके बाद हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में 1 और 4 सही है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 भागों में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रधान काजी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा जमान शाह। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उबय सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सूत पिटक में। ऑप्शन इसका बी ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बरीद शाही। अमीर अली बरीद शाही वंश के संस्थापक जो थे अमीर अली बरीद थे। यादिल शाही वंश के संस्थापक यूसुफ यादिल शाह थे। और कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह सयानी थे। फतेहुल्लाह सयानी थे। इमाद शाही वंश के फतेहुल्लाह सयानी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1347 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। यह हसन गंगू संस्थापक थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा फरवरी 1928 में। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 56। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डेविस जल संधि। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश के संसद का नाम जो है हो जाएगा पीपुल असेंबली। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कवक जीवाणु गोलकृमि। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर सभी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2003 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15वां है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये वोल्कर टर्क जो है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारत का स्थान जो है 150वां है, ऑप्शन सी। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुंजगल जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल्स, के शार्पलेस, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा UAE, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा LIC, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड के हैं। अगला प्रश्न है, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा द 10 ट्रिलियन ड्रीम का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। द लास्ट हेरोइज पी साईनाथ, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10.5 मीटर, ऑप्शन इसका। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई हो जाएगा 10.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2017 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा है। दूसरा स्थान जो है भारत को है, पहला स्थान चीन को है। अगला प्रश्न है, मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काजू बेली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवामुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS सिंधु ध्वज, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन डी। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर इसका हो जाएगा साहित्य से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, सही उत्तर इसका 15 नवंबर को हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पायक नारा जो है, ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा ये राजस्थान में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाद्री के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ये 4 राज्य है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक एवं से बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। माली की राजधानी है बमाको, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोलेरू, ऑप्शन डी। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम जो है लोहा का है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमनद, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्सेनिक। निम्न पर विचार कीजिए, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये जो 2 हैं अम्लीय वर्षा के कारक हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा के कारक हैं। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा साबुन के निर्माण में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय विखंडन में
निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तना में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? हिपेरिन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर हिपेरिन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि जो है कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर कपाल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय प्रणाली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयतन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ध्वनि का तारत्व पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्म तार अवलिक जीवित तार में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बल्कि इसके आगे ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष निम्न कारण से हो सकता है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। अगला प्रश्न है किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा उदर्वपातन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बायबी रेड्डी समिति, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2013 से 14 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयकर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम से विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा कांडला जो है गुजरात में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।